हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। कोई? यस सर, ऑडिबल। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था? लास्ट क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे कि हाउ द बीसी हिस्ट्री इज़ गोइंग टू चेंज। थोड़ा सा मैं आपको पीछे बैकग्राउंड से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। हमने वैदिक एज देखा और वैदिक एज के बाद हमने देखा था कि हम यहाँ पर देखने वाले, और वैदिक एज को हमने अर्ली और उसके लेटर में डिवाइड किया था। वैदिक एज के बाद हमने देखा है कि किस तरीके से 16 महाजनपदास जो हैं वो आपके आते हैं, ठीक है।
इसके बाद हमने राइज ऑफ मगध देखा था, और मगध में हमने कई डायनेस्टीज़ को देखा था, हर्यक है, शिशुनाग है। इसके अलावा हम देखें, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। शिशुनाग है, इसके बाद आपका नंदवंश हमने देखा, नंदवंश के बाद हमने मगध को देखा था, मौर्य को देखा था। और इसके बाद हमने ये चीज़ देखी है कि मगध के बाद दैट मीन्स हमें यहाँ पर ब्राह्मण एरा देखने को मिलेगा, और ये ब्राह्मण एरा जो है वो शुंग, वो आपका है, दैट मीन्स शुंग है, कव है एंड सातवाहन। आई एम गुड राजवीर जी, आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो हमने ये देख लिया है कि किस तरीके से मगध जो है वो राइज होता है, और मगध के राइज होने के बाद जो है वो ब्राह्मण एरा आता है, एरा। और ब्राह्मण एरा जो है दैट वाज काइंड ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द दैट इज अगेंस्ट ऑफ द दिस बौद्धिस्ट रूलर। वी कैन से दैट कि भाई कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो ब्राह्मण वंश है दैट इज दे वांट टू रीस्टेबलाइज द बीसी वैदिक एज, और वो वैदिक एज को रिस्टेबलाइज कर रहे थे। यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, और इसी में हमने देखा है कि ये ब्राह्मण वंश आ रहे हैं। ओके ठीक है, तो हमने देख लिया है। देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, दे वांट टू रिवाइव द बीसी कल्चर ऑफ द हिंदुज़म्स, या वैदिक एज को रिवाइव कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने कहानी भी सुनाई थी नोकिया वाली, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। एंड दिस इज द पर्सन्स, ठीक है, हु वाज बिहाइंड टू बीसी रिवाइव द संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत को रिवाइव करने के पीछे पतंजलि का हम नाम देखते हैं, और शुंग वंश के रूलर होंगे। एंड इसके बाद हमने ये देख लिया था कि शुंग वंश के रूलर जो हैं वो यज्ञ कराएंगे, और यज्ञ कराएंगे तो हमने ये देख लिया था, ये कहानी हमने ऑलरेडी समझ ली थी। इस समय जो है इम्पोर्टेंस क्या है वो देखने को मिलेगा विदिशा का, और विदिशा जो है वो मेन ट्रेडिंग रूट्स या कह सकते हैं मेन सेंटर बन जाएगा, और इसी वजह से इनकी कैपिटल यहाँ पर स्टेबलाइज होती है। इसके अलावा हमने विदिशा में बेसिक कुछ रिकॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, और रिकॉर्ड्स के आधार पर हम देखते हैं कि दिस इज द पर्सन्स, ठीक है, द नेम इज कॉल्ड हेलियोडोरस, एंड हेलियोडोरस इज गोइंग टू स्टेबलाइज द वैदिक रिलीजन्स। तो वैदिक रिलीजन्स थोड़ा सा रिवाइव हो रहा है, वी कैन फाइंड आउट, वी कैन दैट इजीली अंडरस्टैंड्स बाय द रिलीजन, बाय द बीसी कह सकते हैं, दैट इज इंस्क्रिप्शन एज वेल। मतलब इंस्क्रिप्शंस भी आपको इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, एंड इट इज़ द बीसी खाम बाबा। गुड इवनिंग प्रियंका जी। और ये खाम बाबा जो है वो हमने देख लिया था, खान बाबा नहीं, ठीक है, हमने इस पर भी डिस्कशन किया था, और इस तरीके से हमने देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि दिस टाइम, देखिए अब ये मनुस्मृति क्या है भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखो यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपको दो तरीके के लिटरेचर्स बताए थे, याद करिए, वैदिक लिटरेचर्स। हालांकि मैंने उसका क्लास जो है वो आपको पूछा था कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। और वैदिक लिटरेचर्स जो हैं वो दो तरीके के हैं, ठीक है। एक तो हैं श्रुति, डू यू रिमेंबर, और गुड इवनिंग प्रियंका जी। दूसरा हम देखेंगे दैट इज द कंपोज बाय द ह्यूमन, ठीक है। श्रुति मतलब जो है वो सुनकर, और ये हैं दैट इज एक्चुअली इनिशियली में जो है वो लिटरेचर्स जो हैं वो सुनकर प्राप्त किए जाते थे, या कह सकते हैं उसको मेमोराइज किए जाते थे। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं वेद में आपकी 4 संहिता आती है। वेद के बाद ब्राह्मण आएंगे, आरण्यक आएंगे, और उपनिषद आएंगे। ये 4 चीज़ें जो हैं वो श्रुति के अंतर्गत आती हैं। एंड द बीसी रिमेनिंग वन वी कैन से दैट स्मृति हो जाएगा, वेदांग हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे सूत्रा, करेक्ट है। इसके अलावा हम एपिक्स की बात करेंगे, और फिलॉसफी एज वेल। तो ये जो स्मृति आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है वो इसी समय आपकी फाउंड होगी, मतलब इसको पहली बार यहाँ पर बताया जाएगा, और इसमें सबसे ओल्डेस्ट है मनुस्मृति, करेक्ट है। और मनुस्मृति जो है वो भी श्री मनु के द्वारा बताई जाएगी या लिखाई जाएगी, और स्मृति में बताया गया है लॉ का मतलब है कानून, कानून का मतलब है विधि, करेक्ट है। यहाँ पर विधि मतलब किसी चीज़ को बनाने की विधि नहीं है, बट इट इज़ ए बेसी रिलेटेड टू द लॉ। और लॉ में क्या बोला जाता है, लॉ जब बनते हैं तो दे आर सिमिलर लाइक द एक्ट्स, और एक्ट में प्रोविज़न होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई आपका क्राइम किया है, लेट सपोज, ठीक है, या तो कोई अपराध किया है, तो ही विल गेट पनिश अकॉर्डिंग टू द एक्ट के आधार पर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा बताया गया है आपके स्मृति लिटरेचर्स में।
तो जो आज के एक्ट हैं, जो 2021 के एक्ट्स हैं, दैट मीन्स कोई सा भी एक्ट उठा लीजिए, वो एंशिएंट हिस्ट्री में कहे जाते थे स्मृति लिटरेचर, और उसी स्मृति लिटरेचर्स का एक भाग है वो है मनुस्मृति। एंड मनुस्मृति इज टॉकिंग अबाउट द बीसी यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वी कैन से दैट कि जहाँ पर देवताओं की पूजा की जाती है वहीं पर बीसी जहाँ पर स्त्री की पूजा की जाती है वहीं पर देवता जो है वो निवास करते हैं। दिस इज द बेसिक कह सकते हैं कि ये फिर से ये चीज़ें बात करने की बात कर रहे हैं। ऑल राइट, समझ में आए। और इस चीज़ का पालन यदि आपने नहीं किया, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस कंसेप्ट, यू विल गेट पनिश अकॉर्डिंग टू द स्मृति लिटरेचर्स, अकॉर्डिंग टू द एक्ट। तो एक्ट कह लीजिए या स्मृति कह लीजिए, बात एक ही है। और मैंने यहाँ पर एक पिक्चर रखी है, आप उसको पढ़कर आसानी से समझ भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं बेसिक कह सकते हैं कि ये तो अच्छा, बिल्कुल एक्चुअली देखिए अच्छा इसलिए है क्योंकि दे वांट टू, देखिए द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी गुड इन द अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में वुमेन की कंडीशन अच्छी थी, बट लेटर ऑन द बेसिक वुमेन की कंडीशन जो है वो डाउन हो गई थी। तो ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस स्टेटमेंट इज सेइंग दैट दिस स्टेटमेंट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग द अर्ली वैदिक एज। तो यहाँ पर भी स्त्रियों को बताया गया है, दैट मीन्स वर्शिप के फॉर्म में, ठीक है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं ये अर्ली वैदिक एज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो चीज़ हो चुकी है कहीं ना कहीं अब देखेंगे उसको फिर से रिवाइव करने का काम कौन कर रहा है, मनु लिटरेचर्स। एंड इट इज ऑल रिलेटेड टू द शुंग एज। ये सारा का सारा शुंग काल से रिलेटेड है। यदि शुंग ना आते तो शायद ये चीज़ें दोबारा रिवाइव ना होती। ऑल राइट, समझ में आ गया होगा आई थिंक ये सारी चीज़ें। तो शुंग जो है दैट इज़ उनका कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको कुछ दैट मीन्स हम देखेंगे कि मनुस्मृति सबसे ज़्यादा पुरानी है। इसके अलावा भी स्मृतियाँ होंगी, ध्यान दीजिएगा, ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। देखिए मनुस्मृति के अलावा भी और भी स्मृतियाँ होंगी, और इसमें और भी स्मृति होंगी। एंड ऑल दीज रिमेनिंग स्मृतिज कंपाइल्ड इन द गुप्त एज। गुप्त एज में क्यों भाई? क्योंकि गुप्त एज में हम देखेंगे शुंग एज का एडवांस वर्जन। जैसे मान के चलिए जो रिवाइव कर रहे हैं हिंदू धर्म को शुंग, वैसा ही गुप्त करेंगे, लेकिन ये इसका सेकंड वर्जन होगा 2.0। और रिमेनिंग स्मृतिज, रिमेनिंग एपिक्स, वो सारे के सारे यहाँ पर कंपाइल किए जाएंगे। और तो और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ द गुप्त एज। ऑल राइट, समझ में आ चुका होगा आपको। अब शुंग एज में और क्या क्या होता है, तो we are moving toward the BC great place, and this place name is called the Stupa of the Sanchi. At the time of the पुष्यमित्र के समय पर ही, that is the founder name, ठीक है। और यहीं पर हम देखेंगे archaeological site of the Sanchi stupa was made। देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि उसका तोरण द्वार बनाया जाता है। देखिए क्या होता है कि शुरुआत जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। जो ये आप स्तूप देख रहे हैं हाफ सर्कल टाइप से, आधे गोले के समान, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बाद में बनाया जाता है। और इसके बाहर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है उसका, इसको मैं टॉप व्यू से बनाता हूँ। लेट सपोज ये क्या है आपका स्तूप, और स्तूप के बाहर जो है एक रेलिंग बनाई जाती है। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द बीसी स्तूपा, है ना, ध्यान देना, टॉप व्यू बता रहा हूं मैं आपको। ये है आपका स्तूप जहां पर अवशेष रखे जाते हैं, और ये स्तूप को कवर करता है एक रेलिंग या कह सकते हैं एक पाथ, और इसे कहा जाता है प्रादक्षिणापात। प्रादक्षिणापात इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फॉलोअर्स होते हैं वो इसका क्या करते हैं, दैट मीन्स इसका चक्कर लगाते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इनिशियली इट वाज मेड बाय द वुड, या कह सकते हैं ये शुरुआत में लकड़ी का बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे स्टोन का बनाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं यू विल फाइंड आउट द बीसी गेट एज वेल, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये है आपका गेट, और इसे कहा जाता है तोरण द्वार। तो ये तोरण द्वार जो होता है दैट इज द बीसी एंट्रेंस के लिए होता है। और यहाँ आप थोड़ा सा क्लियर देख सकते हैं कि देयर इज ए स्पेस इन बिटवीन द बीसी रेलिंग एंड द स्तूपा, करेक्ट है। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि शुंग के रूलर जो थे वो रिलीजियस टॉलरेंस वाली सिस्टम को बिलीव करते थे। दे वर द फॉलोअर ऑफ द हिंदू रिलीजन्स बट दे रिस्पेक्ट द बौद्धिज्म एज वेल। कई बुक्स में ये बताया गया है कि शुंग जो है वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, शुंग जो है वो कई स्तूपों को नष्ट करते हैं। यदि नष्ट करते होते तो शायद ऐसा काम नहीं देखने को मिलता है। ओवरऑल वी कैन से दैट कि दे आर दैट इज द रिलीजियस टॉलरेंस रूलर। आई होप
इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने यवन आक्रमण को विफल किया। भाई इसका क्या मीनिंग है, इसको हम थोड़ा इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहला रूलर कौन आया भाई शुंग वंश में, उसका नाम आया पुष्यमित्र शुंग आया। ऑलराइट, समझ में आया, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के बाद हमें देखने को मिलता है दैट इज द बीसी अग्निमित्र, दैट इज द सन ऑफ द अग्निमित्र। ये पुष्यमित्र का बेटा होता है जिसका नाम है अग्निमित्र, और अग्निमित्र की एक स्टोरी मिलती है एंड दिस स्टोरी वाज डिस्क्राइब बाय द ग्रेट कालिदास। हमारे यहाँ के शेक्सपियर कहे जाते हैं, और शेक्सपियर साहब ने जो है बात की है, वो स्टोरी बताई है मालविका अग्निमित्रम। एंड मालविका अग्निमित्रम दैट इज द बीसी स्टोरीज ऑफ द प्रिंसेस ऑफ मालविका एंड द बीसी प्रिंस ऑफ शुंग डायनेस्टी, और इसका नाम आता है अग्निमित्रा। ऑलराइट, समझ में आया, ठीक है। तो मालविका अग्निमित्रम दैट इज द सोर्स ऑफ द विच डायनेस्टीज, शुंगा डायनेस्टी या शुंग डायनेस्टीज का सोर्स होगा। इसीलिए यूपीएससी ने इसे पीटी में पूछ लिया है। ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी में पीटी में ये पूछ लिया गया था कि मालविक जो शुंग वंश के बारे में जानकारी किस बुक से मिलती है। द सोर्स ऑफ द शुंग डायनेस्टीज इज डैश करके पूछ लिया था उसने 2-4 बुक्स, और उस बुक्स में एक नाम आता है मालविका अग्निमित्रम। और मालविका अग्निमित्रम के जो हीरो हैं दे आर बिलोंगिंग टू द शुंग डायनेस्टीज, और इसी को बेस बनाकर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसके बाद आता है अग्निमित्र का सन आता है, उसका नाम है वसुमित्र, और ये वसुमित्र क्या करता है, ग्रीक इन्वेजन को खत्म कर देता है या उसको एंड कर देता है, ऐसा बताया गया है। एंड इट इज रिलेटेड टू द दिस पॉइंट्स। तो दिस पॉइंट इज दैट इज द बीसी कह सकते हैं, ये फाउंडर हो जाएंगे, ये इनके सन हो जाएंगे, और इनके सन हो जाएंगे वसुमित्र। आई होप यू गॉट इट, ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा कालिदास के ऊपर। कालिदास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कालिदास जो है वो बहुत खास हैं। तो आई हैव मेंशन द ऑल बुक्स ऑफ द कालिदास, ठीक है। हालांकि कालिदास जो हैं वो हमें गुप्त वंश में देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को यहाँ रख देता हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि कालिदास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम बुक्स ऑफ द कालिदासा, ठीक है, और कालिदास को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने मालविका अग्निमित्रम के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी रखी है। द मालविका अग्निमित्रम इज ए संस्कृत प्ले, संस्कृत में लिखा गया है, इन द कंपोज बाय द कालिदास। जी हाँ भैया, हमें मालूम है, ठीक है। इट वॉज अ बीसी दैट इज डिवाइडेड इन द 5 पार्ट्स, ठीक है, ये कहीं ना कहीं 5 भागों में डिवाइड है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। द लव एंड द मैरिज ऑफ द प्रिंसेस मालविका एंड बीसी मालवदेश एंड द किंग अग्निमित्र ऑफ द विदिशा। आई होप यू गॉट इट पॉइंट्स, ठीक है। द मालविका की कहानी है, और मालविका और बीसी अग्निमित्र का स्टोरी दिखाया गया है, और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, ऐसा ऐसा कुछ बताया गया है। एंड ऑल दीज रिलेटेड टू द बीसी श्रृंगार रस, ठीक है। देखिए ये मतलब कह सकते हैं जो आप ये पहली नाट्य कृति माना जाता है। दिस इज द बीसी कह सकते हैं फर्स्ट थिएटर वर्क ऑफ द बीसी कालिदास, ठीक है। कालिदास का थिएटर वर्क माना जाता है क्योंकि आगे जो इसमें जो स्टोरीज मिलती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, दैट इज द बीसी कह सकते हैं ड्रामा, इमोशंस, मेलोडी, एलिगेंस, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली। जो हमारे यहाँ की प्रणाम प्रीति जी, ठीक है, जो हमारे यहाँ की बॉलीवुड मूवी में मिलती है, वो आपका एलिगेशन, दैट मीन्स एक एलिगेंस, मेलोडी, इमोशनल, ठीक है, एक्शंस, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें, ड्रामा, ठीक है, वो आपका वो बहुत सारे जो आपके आइटम सॉन्ग, ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बट यहाँ आइटम सॉन्ग नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज़ बिलीव टू बी द बीसी बिकॉज इट डज नॉट, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होती हैं, इसमें देखने को नहीं मिलती हैं, जो आपको विक्रमोर्वशियम और अभिज्ञान शकुंतलम में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये विक्रमोर्वशियम और अभिज्ञान शकुंतलम ये एडवांस वर्जन है कालिदास के। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये शायद पहला आपका होगा। तो धीरे धीरे कवि जो है वो आपका डेवलप होता है, जब पोएट जो है वो कहीं ना कहीं होगा। तो वी कैन से दैट कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शायद ये इनका पहला संस्कृत का नाटक है। कालिदास के जो ड्रामा है उनकी एक खास विशेषता ये भी है कि ये सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृत में बोलते हैं। जो कैरेक्टर हैं, जैसे आज की डेट में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वैसे वहाँ के कैरेक्टर के लोग जो है वो आपका हिंदी बोला करते थे, तो ये संस्कृत बोला करते थे। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा किसमें, यहाँ पर संस्कृत इनके कालिदास जी के नाटक में।
कालिदास की कुछ और भी बुक्स हैं एंड आई हैव मेंशन ऑल दीज बुक्स हियर। ठीक है, दैट इज द 3 नाटक, 3 प्ले हैं, 3 ड्रामा प्ले हैं, और इनमें सबसे पहला आता है, दैट मीन्स हमने मालविका अग्निमित्रम को देख लिया है। इसके अलावा आता है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका ट्रांसलेशन काफ़ी भाषाओं में किया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड विक्रमोर्वशीय। इसके अलावा 2 महाकाव्य हैं, दैट इज द 2 एपिक्स, रघुवंशम एंड द कुमार संभवम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने जानकारी रख दिया है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ द कालिदास। ठीक है, कालिदास जो है वो खास हैं। ठीक है, तो ये बुक्स थोड़ा थोड़ा हम समझ लेंगे। तो अभी मैंने रख दिए हैं ताकि आपको बाद में जो दोबारा आएगा चंद्रगुप्त के टाइम पे तो हम उसको रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा आपको मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम 2 खंडकाव्य को भी देखते हैं। 2 खंडकाव्य में मेघदूत है और ऋतु संहार, दैट दीज आर द बेसी that means these are the 7 important books of the कालिदास। करेक्ट है। थोड़ा थोड़ा मैंने इसके बारे में भी रख दिया है, जो स्टोरी है वो हम देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन भी रख देता हूँ। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कालिदास की जो मालविका अग्निमित्रम है वो शुंग वंश की और मालविका की कहानी है, और किस तरीके से उनका लव और दैट मीन्स स्टोरी देखने को मिलता है। एंड इसके बाद आता है नेक्स्ट सेकंड बुक इज नेम इज कॉल्ड द बीसी अभिज्ञान शाकुंतलम। और सेकंड वाली बुक में हम देखते हैं कि द स्टोरी ऑफ द दुष्यंत एक राजा होते हैं, एक किंग होते हैं, और वो क्या होते हैं, उनका भी एक अफेयर चलता है, वो है आपका शाकुंतला से। ठीक है, जो दुष्यंत जो होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ही इज गोइंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में शिकार करने जाते हैं, लेकिन ये खुद शिकार हो जाते हैं किसका, यहाँ पर भी शाकुंतला का शिकार हो जाते हैं। दुष्यंत फॉल इन लव इन शाकुंतला। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके प्रेम में जो है वो बेसी कह सकते हैं शिकार हो जाएंगे। एंड शाकुंतला वॉज द बेसी डॉटर ऑफ द विश्वामित्र एंड द मेनका, है ना। ठीक है, ये का इधर गला चला गया। ठीक है, तो डॉटर ऑफ विश्वामित्र एंड मेनका। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लव स्टोरीज देखने को मिलती है। ऑल राइट, समझ में आया। एंड दे आर, दैट इज द वी कह सकते हैं कि बोथ आर गोइंग टूवर्ड द मैरिज, एंड मैरिज जो होगी वो होगी लव मतलब प्रेम विवाह। प्रेम विवाह इज नथिंग बट दैट इज द गंधर्व विवाह। तो ये समझ में आया। वी कैन से दैट देयर इज ए स्टोरी इन बिटवीन द दुष्यंत एंड शाकुंतला अब ये इसमें सब कुछ है, आपका ड्रामा है। ठीक है, इसमें आपका इमोशन है। ठीक, बहुत सारी कहानियां देखने को मिलेंगी, बड़ा सारी चीज़ें हैं, और कालिदास इसका बहुत ही अच्छी तरह से पिक्चराइजेशंस बताते हैं या उसको समझाते हैं। तो इसी वजह से अभिज्ञान शाकुंतलम जो है काफ़ी फेमस है। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सेम द स्टोरी। देखिए, ये लव सारे के सारा लव स्टोरी पर लिखते थे। दूसरा हम देखेंगे विलेन सिचुएशन है। यहाँ अमरीशपुरी नहीं आएंगे भैया विलेन में। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन है। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया दुष्यंत हैं, ये जाते हैं फॉरेस्ट में जाते हैं। इनका भी इसी कह सकते हैं लव या कैसे अट्रैक्शन होता है, और लव या अट्रैक्शन होता है तो ये क्या करते हैं, एक रिंग दे देते हैं किसको, आपका शाकुंतला को। आप शाकुंतला को भी इसी ये रिंग दे देते हैं और उनके साथ कर लेते हैं एक मैरिज, और ये लव मैरिज होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो राजा होता है उसको श्राप मिलता है, और श्राप मिलता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो मतलब वो सारी चीज़ें भूल जाएगा, और राजा जो है अपने एम्पायर में चला जाता है, वापस अपने एम्पायर में चला जाता है। और फिर बाद में इस एम्पायर में एंट्री लेती हैं कौन, शाकुंतला। और शाकुंतला जो है, हाँ ठीक है, अंगूठी खो जाने से मेमोरी लॉस्ट हो जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एम्पायर में जब वो जाती हैं तो वो राजा जो है वो सारा उसका भी वो गजनी बन जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। तो एक ट्विस्ट है इसमें, सिचुएशंस है, वो है विलेन। तो ये सारी चीज़ें वो है, और एम्पायर जो है वो आपका कहीं ना कहीं कह सकते हैं राजा फिर भूल जाएगा, फिर वो मछली अंगूठी खा लेगी, ये सब चीज़ें कहानी देखने को मिलती है। और फाइनली दे विल मीट, वो दोनों मिल जाते हैं, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ द बॉलीवुड। तो एक अच्छी मूवी का मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा, यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, आप उस पर मूवी बना सकते हैं यदि आप ऐसा कुछ क्रांति करने की सोच रहे हैं तो। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब देखिए, ये जो हैं ये सारे के सारे नॉन रिलीजियस कैटेगरी के लिटरेचर्स हैं। तो जो आप सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द बीसी इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए हमें लिटरेचर पढ़ने पड़ते हैं। लिटरेचर मतलब साहित्य, और इसमें हम देखेंगे रिलीजियस,
रिलीजियस में हमें देखने को मिलेंगे कौन से, दैट इज वैदिक लिटरेचर्स, दैट इज जैनिज्म और बौद्धिज्म। तो ये कुछ लिटरेचर हैं। वैदिक लिटरेचर तो आपको मैंने बताए हैं आपके श्रुति होते हैं, और इसके अलावा हम देखते हैं कि दैट मीन्स जो कंपोज बाय द ह्यूमन होते हैं। जैन लिटरेचर्स हमने थोड़े बहुत देखे थे जब हमने मगध वंश मौर्य वंश को देखा था, है ना। जैन में आप देखेंगे भगवती सूत्र हमें आगंतुर के बारे में मिला। बौद्ध धर्म में भी ऐसी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक सेक्शन और होता है रिलीजियस में, नॉन रिलीजियस, मतलब कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। और नॉन रिलीजियस में आते हैं बुक ऑफ द कालिदास, बुक ऑफ द बीसी कौटिल्या, बहुत सारी बुक्स हैं। और कितना मैं आप चाहो तो मैं आज ही खत्म कर दूं, आप बोलो तो। मैं क्या थोड़ा सा तेज ले लेता हूँ ना, तो थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो सकता है शायद इस वजह से, इसलिए थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट हम वी आर क्लोज टू द बीसी। थोड़ा हमारा गुप्त बचा हुआ है, सातवाहन बचा हुआ है, और उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 5-7 क्लास तो और लगनी चाहिए। थोड़ा मैं फास्ट ले सकता हूँ यदि आप लोग अलाउ कर दें, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली जैसी जनता चाहती थोड़ा सा मैं वैसा हो जाता हूँ, मैं ब्रेक लगा लेता हूँ थोड़ा, अदरवाइज़ क्या है थोड़ा फ्लो ज़्यादा चला जाए। नो सर जस्ट, अच्छा ओके 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 ओके। ये मेरे ख्याल से मतलब मोटे तौर पर हमारा 5-7 क्लास और लगेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैंने कालिदास को थोड़ा डिटेल में रख दिया है। कालिदास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कालिदास का अगला जो नाटक है, अगला जो बुक है, अगला जो भी वो है विक्रमोर्वशियम। विक्रमोर्वशियम इज़ द स्टोरी ऑफ द उर्वशी एंड पुर्रवा। पुर्रवा जो हैं वैसे एक आपके एक राजा होते हैं। फास्ट सर बट सब कवर हो जाए, हाँ कवर तो सारा हो जाएगा। मैं सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको बेस बना कर लेके चलूँगा। आपका जो NCERT है, ठीक है, थोड़ा सा अभी इश्यूज़ चल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पुर्रवा जो हैं एक किंग होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये देवासुर संग्राम में भाग लेते हैं। देवासुर संग्राम का मतलब है गॉड भी है और इसमें मॉन्स्टर भी हैं, और अब देवता, ये दोनों के दोनों भाग लेते हैं। और देवताओं की तरफ से, या भी इसी कह सकते हैं जो आपके देवताओं की तरफ से इनको इनविटेशन मिलता है, आप आइए। वॉर में इन्होंने अच्छा किया, और जब ये वॉर में आते हैं तो इंद्र इन्हें इनवाइट करता है कि आइए हमारी सभा में, आइए हमारी सभा में और हमारी पार्टी में आइए। और पार्टी में इनको मिलती हैं अप्सरा, और अप्सरा का नाम है उर्वशी। करवा दो सर, ऐसे कैसे करवा दूँ, फास्ट वाला, ठीक है। और फिर इनका बीसी क्या लव स्टोरी होता है, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट इज द बीसी स्टोरी, दिस इज अनदर स्टोरीज ऑफ द बीसी। इसके अलावा हम देखेंगे देयर आर द 2 अनदर वंस, ठीक है। रघुवंशम, रघुवंशम इज नथिंग बट दैट इज द बीसी स्टोरी ऑफ द रघु की कहानी को इसमें बताया गया है। दैट मीन्स जो लॉर्ड राम है उनके वंश को बताया गया। कुमार संभवम, दैट इज द स्टोरी ऑफ द बीसी शिव एंड पार्वती। वी कैन से दैट दिस इज द लव स्टोरी ऑफ द शिव एंड पार्वती एंड द बीसी द बर्थ ऑफ द कार्तिकेय। कार्तिकेय के जन्म की कहानी को बताया गया है। एक राक्षस होता है ना, वो जो बीसी भस्म कर देता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, वो उसके लिए कार्तिकेय का जन्म होता है। तो ये कहानी है थोड़ी सी आपकी। मेघदूतम, मेघदूतम का मतलब क्या भाई, मेघ मतलब होता है क्लाउड, और क्लाउड मतलब कह सकते हैं दैट इज बीसी कह सकते हैं व्हाट्सअप, है ना। यहाँ पर व्हाट्सअप की तरह यूज किए जाएंगे क्लाउड्स, एंड इट वाज यूज्ड बाय द यक्ष। यक्ष जो है एक व्यक्ति है, या कह सकते हैं जिसे क्या मिल गया है, श्राप मिल गया। जा बेटा तू बेसिकली कह सकते हैं तुझे पृथ्वी पर जाना होगा। बोला साहब मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर रह गई है, क्या करूँ, ठीक है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, तू अपने मेघ मतलब क्लाउड मतलब आपका व्हाट्सअप, सीधी सी बात है, उसको व्हाट्सअप कर और अपना संदेश भेज। तो वो क्लाउड के थ्रू अपने मैसेज भेजता है, और वो क्लाउड जो है उसका व्हाट्सअप की तरह यूज किया जाता है, यहाँ में से कह सकते हैं। ओके, मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ऋतु संहार, दैट इज द बीसी कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बीसी कह सकते हैं आपका यूज किया गया है, सभी ऋतुओं को, क्लाइमेट्स का यूज किया गया।
अब देखिए हाँ, हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि देयर आर द बीसी थ्री डायनेस्टीज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। ठीक है, फर्स्ट वी हैव सीन द बीसी मौर्यंस, और मौर्यंस का फाउंडर हमने ऑलरेडी देखा है। लास्ट रूलर इज कॉल्ड द बृहदत्त, एंड बृहदत्त वाज किल्ड बाय द बीसी शुंग रूलर्स, एंड शुंग द फाउंडर इज कॉल्ड द पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र सुंग जो है वो कहीं ना कहीं बीसी क्या होगा, that is the founder of the Shung dynasties, and the last ruler name is called the देवभूति। ये मैंने एक ही साथ रख दिया है ताकि आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। The last ruler of the Shung dynasty is the देवभूति, and देवभूति was killed by the, इसको मारा जाता है, that is the founder of the कव्व dynasties। ठीक है, और ये अगला आता है कव्वास। ठीक है, and the founder name is called the वासुदेव, and वासुदेव was the founder of the, तो इसने किसको मारा भाई, देवभूति ने। ठीक है, और देखिए इसका टाइम पीरियड कितना है, दैट इज अराउंड द बीसी 45 ईयर्स। ठीक है, लगभग 40 वर्ष का इसका टाइम पीरियड है। एंड इट वाज बीसी कह सकते हैं सबसे कम शासन होगा किसका, दैट इज द बीसी इन द ब्राह्मण डायनेस्टीज। ब्राह्मण वंश के दौरान इनका सबसे कम होगा। तो दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर थोड़ा मैंने एक स्लाइड में यहाँ सारी इंफॉर्मेशन रख दी है फाउंडर, और फाउंडर के साथ साथ बीसी कह सकते हैं। And the last ruler name of this dynasty is called the Shusharma, and Shusharma was the BC last ruler of this dynasties, and he was killed by the founder of the सातवाहन, और सातवाहन जो है वो लगभग इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में आएंगे। and the founder name is called the Shimok. Shimok was the founder, and the BC last ruler name is called the Pulmavi IV. तो देखिए ओवरऑल हमें ऐसे देखना है, दैट मीन्स द बृहदत्त वाज किल्ड बाय द बीसी पुष्यमित्र सुंग, देवभूति वाज किल्ड बाय द वासुदेव, एंड द वासुदेव द सुशर्मा वाज किल्ड बाय द शिमुक। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए मैं अब आपको, हमने ये देख लिया है, इसको देख लिया है, और इसको हम नहीं देखने वाले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने ये बोला ना, देखिए ये देख लिया, इसको हम नहीं देखेंगे। नाउ वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स द बीसी सातवाहन डायनेस्टीज। ऑल राइट, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। और सातवाहन वंश जो है वो अब यहाँ पर आते हैं। करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सातवाहन वंश जो है उसका एरिया आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, तो ये लगभग आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र वाले सेक्शंस में। ठीक है, और ये जो रूलर हैं दे आर बिलोंगिंग टू द ब्राह्मण डायनेस्टीज। खास बात ये है कि दे बिलोंगिंग टू द ब्राह्मण। ठीक है, देखिए ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय जो है वो बेसिक शासक वर्ग से आता है, रूलर क्लास से आता है, लेकिन ये अपने आप को बोलते हैं ब्राह्मण। तो दे आर प्लेइंग द टू रोल्स, है ना, ब्राह्मण भी हैं आपके और क्षत्रिय भी हैं। ऐसा हम देख सकते हैं सातवाहन वंश के बारे में। करेक्ट है, सातवाहन they are ruling in that particular sections, ठीक है, and they are making the capital is called the प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान is nearby the गोदावरी, और प्रतिष्ठान कह लीजिए या पैठान कह लीजिए, बात एक ही है। Do you remember that is the BC अश्माक? अश्माक याद है? ये अश्माक कौन है भाई? Who is अश्माक? जब तक मैं पानी पी लेता हूं। If you remember the BC 16 Mahajanpadas, ठीक है, we have found the BC, this is the southmost Janpadas of the 16 Mahajanpad। सबसे दक्षिणतम जो है वो आपको देखने को मिलता है, और ये है अश्माक। करेक्ट है, और इसी के बगल में आपको यहाँ देखने को मिलेगा प्रतिष्ठान, एंड प्रतिष्ठान वाज द कैपिटल ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सातवाहन डायनेस्टीज। ये उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ रखी हुई है। और इनकी जो लैंग्वेज होगी, दिस इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, वी कैन से दैट इज द प्राकृत लैंग्वेज। देखो ये रूलर किस वंश से संबंधित हैं? ये रूलर्स हैं आपके वैदिक वंश से। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो यहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। बिल्कुल सौरभ जी, यू आर राइट। ठीक है, द वैदिक कल्चर, द लैंग्वेज ऑफ वैदिक कल्चर इज कॉल्ड संस्कृत। याद करिए, है ना। और इस वंश के जो रूलर हैं दे आर फॉलोइंग द प्राकृत लैंग्वेज, एंड प्राकृत लैंग्वेज इज कॉल्ड द बेसिक जैनिज्म। जैन रिलीजन से रिलेटेड होंगी। तो यहां पर थोड़ा सा पॉइंट आउट ध्यान रखने की जरूरत है कि दे आर नॉट फॉलोइंग द लैंग्वेज ऑफ द वैदिक एज। वैदिक एज की लैंग्वेज को फॉलो नहीं करेंगे। करेक्ट है,
इसके अलावा हम देखेंगे कि दे आर बिलोंगिंग टू द हिंदुज़म, ठीक है, ये बुद्धिज़्म नहीं होगा भाई, ठीक है। इनका जो मोनार्क है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे मौर्य पहले आए थे, इसके बाद जो है दैट मीन्स मौर्य के बाद कब, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसा समझना है, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। यही चीज़ आपको देखनी है, एक ये दो बस। सातवाहन वंश के जो फाउंडर हैं वो है शिमुक। शिमुक के बाद आपको थोड़ा सा देखने को मिलेंगे ये नाकारा, ये थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं, ठीक है। इसके बाद आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी देखने को मिलेंगे। देखो अब ये एक्चुअली क्या होता है कि इस दौरान ड्यूरिंग दिस टाइम्स, ठीक है, यहाँ पर शक रूलर आ जाते हैं। शक रूलर याद है भाई, शक रूलर का एक रूलर का नाम है जिसका नाम आता है रुद्रदामन। रुद्रदामन ये यहाँ पर आएंगे और ये कहीं ना कहीं शक जो है वो इन सातवाहन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और फिर से सातवाहन वंश को रिवाइव करेगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। सर सबसे ज़्यादा किंग थे, नहीं देखिए किंग के बारे में नहीं, एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि दे आर रूलिंग अराउंड द 300 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द पुराणास, ठीक है। तो ये याद नहीं रखने, बट वी विल रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट रूलर्स, ठीक है। तो इतने ज़्यादा याद नहीं रखने, ठीक है। तो दे आर रूलिंग अराउंड द 300 ईयर्स, ठीक है। ऐसा कहा गया है पुराण में कि 300 साल तक इन्होंने शासन किया है, ठीक है। तो मोटे तौर पर ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रूलर्स के बारे में जानकारी थोड़ी सी कम मिलती है। अब देखिए कि इनके बारे में देख लेते हैं। इन द पुराणास द आंध्र एथिक्स दैट इज आंध्र सातवाहना हैज बीन कॉल्ड, पुराण में इन्हें आंध्र जाति कहा गया है, करेक्ट है। थोड़ा सा इसको पूरा देखते हैं, आगे समझते हैं। सातवाहन वंश अपने आप को बोलते हैं दक्षिणाधिपति। देखिए मैंने आपको जब शुरुआत में बताया था, ठीक है, आर्यवर्त था, याद करो, नीचे तो क्या था, अब इसी कह सकते हैं यहाँ नॉन आर्यंस थे, और यहाँ नीचे क्या था, दक्षिणाधिपति, ध्यान दीजिएगा। तो वी कैन से दैट कि दे आर से दैट मीन्स कि वो हम दक्षिण के स्वामी हैं, हम दक्षिण की भूमि के स्वामी हैं और हमें कहा जाए दक्षिणाधिपति। अब देखिए पुराण में दैट मीन्स पुराण में हम देखते हैं केवल आंध्र शासन का उल्लेख मिलता है। आंध्र शासन मतलब आंध्र प्रदेश, करेक्ट है। और जब बीच में बाद में वेरीफाई किया तो ये पता चलता है कि शायद सातवाहन कोई और नहीं, वही हैं जो आंध्र में रूल कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा हमें ऐसा समझना होगा कि पुराण में केवल बात की गई है आंध्र की, और आंध्र में रूल कौन कर रहा है। जब टाइम पीरियड मैच कराया गया, समझाया गया या बेसिस को वेरिफिकेशंस की ओर गए, तो यहाँ पर हम देखते हैं सातवाहन इज नथिंग बट दैट इज, यही जो है वो आंध्र हैं, या आंध्र कह लीजिए या सातवाहन कह लीजिए, बात एक ही है। तो कहीं ना ये इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश बात एक ही है। आई होप यू आर गेटिंग। सेकेंड द कैपिटल नेम इज कॉल्ड द प्रतिष्ठान, दिस इज द नियर गोदावरी, ये गोदावरी के पास में है। ये आपका मैप है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, समझा दिया है, तो आप वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, करेक्ट है। ये आपका हो जाएगा, ये अश्मा का आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा हम समझ चुके हैं इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसा मैंने आपको बताया, द वी सी द मेन रूलर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। द फर्स्ट नेम इज कॉल्ड द श्री सातकर्णी, और श्री सातकर्णी क्या कर रहा है, ठीक है, ही इज परफॉर्मिंग द वी सी वैदिक रिलीजन्स, मतलब वैदिक ग्रंथ को, वैदिक उसको फॉलो कर रहा है। क्योंकि ये किस धर्म से हैं भाई, ब्राह्मण धर्म से हैं, और ब्राह्मण कम्युनिटी में जो है वो फॉलो करेंगे वैदिक को। और वैदिक में क्या हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते थे, और यज्ञ में हम देखेंगे अश्वमेध यज्ञ और बीसी राजसूय यज्ञ। डू यू रिमेंबर भाई, अश्वमेध यज्ञ क्या किया जाता था, वी आर गोइंग टू किल द बीसी हॉर्स इन द अश्वमेध यज्ञ, एंड वी आर हाउ अबाउट द दिस राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में क्या होता था, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर द राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में क्या होता था भाई, डू यू रिमेंबर राजसूय यज्ञ में क्या होता था भाई। राजसूय यज्ञ में हम देखते थे इट वॉज ए काइंड ऑफ द कोरोनेशन सेरेमनी, ठीक है। एक तरह से क्या होता था, राजा जो है वो मतलब अपना राज्याभिषेक कराता था या शपथ लेता था। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी देखे हैं। तो ये यज्ञ करा रहे हैं, इससे ये समझ में आता है कि दे फॉलो द कल्चर ऑफ द वैदिक। और ये अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, लेकिन अपने आप को ये ब्राह्मण कहा करते थे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, करेक्ट है। एंड द बेसिक इंफॉर्मेशन, एक मिनट यार, आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को।
एक मिनट में आता हूँ। So we have seen the basically the Sri Satkarni, and Sri Satkarni is talking about that the basically some kind of the sacrifice, and sacrifice is talking about that the Ashwamedh Yagna and the Rajsu Yagna. Actually, I was also disturbing this sometimes. ठीक है तो sorry. Yes, इशारा कर दिया। जी 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 जी। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, इस इशारे में नाना घाट अभिलेख शहीद हो गया। And we are moving toward the we see Nana Ghat inscription, and Nana Ghat inscription is talking about the Nasik. Do you remember the Maharashtra? and Maharashtra में आप देखेंगे खास प्लेस है नासिक, और नासिक का ही अभिलेख है जिसको कहा जाता है नाना घाट शिलालेख। और सातकर्णी अपने आप को उसमें बोलता है कि मैं हूँ दक्षिणाधिपति। दक्षिणाधिपति का मतलब है दक्षिण के भूमि का स्वामी। तो वी कैन से दैट कि ही वॉज बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर सेक्शंस, और इस दक्षिण वाले भाग को कहा गया है दक्षिणाधिपति। तो ये थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि सातवाहन वंश के जो रूलर हैं उनको हम आंध्र सातवाहन, ठीक है, दक्षिणाधिपति ऐसा ऐसा कहा जाता है। तो ये आपका बताएगा, ठीक है। पॉइंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये पॉइंट दोबारा आ गया है। नेक्स्ट द रूलर नेम इज कॉल्ड द हॉल। देखिए नाम से कम्युनिटी हॉल जैसा लग रहा है, ठीक है, ये लेकिन ये हॉल नहीं है, ये नाम जो है वो देखने को मिलता है। दैट इज द रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टीज। खास बात यह है वो इसलिए है क्योंकि ही इज बिलोंगिंग टू द 17th रूलर एंड इट इज वेरी फेमस नेम। ही वॉज फेमस बिकॉज ऑफ द राइटिंग ऑफ द गाथा सप्तसती। एक्चुअली वास्तव में क्या है कि हॉल साहब जो हैं वो एक बुक लिख रहे हैं, उनका नाम है गाथा सप्तसती, एंड इट इज रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए ये वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं और वैदिक कल्चर की लैंग्वेज तो होनी चाहिए संस्कृत, ठीक है। तो स्टेटमेंट में आपका ऐसा पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा याद रख लीजिएगा क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है वो प्राकृत है, और प्राकृत लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी जैन रिलीजन में। आई होप यू ऑलरेडी रिमेंबर्स, करेक्ट है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हाल जो है वो कहीं ना कहीं भी आपका बेहाल है, लेकिन ये बेहाल व्यक्ति जो है वो आपका प्राकृत भाषा से संबंधित है। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। इन्हीं के टाइम पर हमें एक और रूलर मिलते हैं, एक और राइटर मिलते हैं, कह सकते हैं। ये थोड़ा सा आप अच्छे गेट हैं सर थैंक यू, ठीक है, समझ गए होंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। दैट इज द नेम इज कॉल्ड द गुणाद्य। गुणाद्य इज नथिंग बट दैट इज द बेसिक कह सकते हैं इनके दरबार में कवि। जैसे आप देखेंगे आम आदमी पार्टी में आपकी अरविंद केजरीवाल थे, और अरविंद केजरीवाल का एक कवि दोस्त था जिसका नाम है आपका कुमार विश्वास। कोई दीवाना कहता है और कोई प्राकृत भाषा में एक बुक लिखता है जिसका नाम है गुणाद्य, और गुणाद्य जो है वो किसके दरबार में है, दैट मीन्स हॉल के में। और ये हॉल जो है वो थोड़े से बेहाल हो रहे हैं, तो हॉल बेहाल जो हो रहे हैं उसका कारण है उनके द्वारा लिखी गई बुक्स। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए कहानी जो है वो थोड़ी सी ट्विस्ट आता है, और थोड़ा सा यहां पर आपको ये चीज देखनी होगी कि शक रूलर जो हैं दे आर चैलेंजिंग टू द सातवाहन, और ये सातवाहन वंश के रूलर्स जो हैं उनका 36 का आंकड़ा चलता है किसके साथ, दैट मीन्स शक रूलर के साथ। तो आप लोगों को कोई शक नहीं होना चाहिए मैं शक किसकी बात कर रहा हूं। और शक में एक रूलर आता है जिसका नाम है रुद्रदामन फर्स्ट, और रुद्रदामन क्या करने वाले हैं, दे आर चैलेंजिंग टू द बीसी सातवाहना, और इनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लड़ाई होगी। और कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा देखते हैं द शक इज गोइंग टू कनक्योर द एरिया ऑफ द महाराष्ट्र एंड द वेस्टर्न इंडिया। कुछ बेसिक कह सकते हैं एरिया को जीत लेंगे। सातवाहन का जो पावर है वो डाउन होगा, लेकिन इस पावर को डाउन को बीसी फिर से अप करने का काम आएगा। वो कौन करेगा, नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। स्वागत नहीं करोगे। The Gautamiputra Satkarni, this is the rulers of the Satvahan dynasties, and he is very famous ruler of this dynasty because he is going to revive the power of the Satvahana dynasty. इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जैसे शुंग वंश हिंदू धर्म को रिवाइव कर रहा है, वैसे ही गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है अपनी पावर को रिवाइव करने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से हम उसको समझेंगे। ही विल बिलोंगिंग टू द 23rd रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टीज, ठीक है, और ये पुनर्जीवित करता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये इनकी जो मदर हैं दैट इज गौतमीपुत्र। देखिए थोड़ा सा इसके नाम पे आइएगा, गाथा
सत्य साई इज डिफरेंट, आई थिंक सती इज डिफरेंट, आई थिंक मे बी ख्याल से तो शायद आई थिंक रूप जी जो आप बोल रहे हैं वो क्या स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, आई एम कंफ्यूज अबाउट दैट। गाथा सप्तसती, यस यस यस, दैट इज ऑल, स्पेलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लेकिन वो दोनों एक ही हैं, करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, थैंक यू प्रियंका जी, सिंग अच्छा करते हैं सर, अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, चलिए। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ही वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज, और वो पावर को रिवाइव करने की कोशिश करेगा, फिर से वो करने की कोशिश करेगा। और मेन बात ये है कि दे आर यूजिंग द नेम ऑफ द मदर्स। देखो यहां पर ये लोग अपनी मदर का नाम यूज करते हैं। आपने नाम सुना है सचिन रमेश तेंदुलकर, आपने नाम सुना है दैट मीन्स संजय लीला भंसाली। अब देखिए, सचिन रमेश तेंदुलकर यूजिंग द नेम ऑफ द फादर्स, ठीक है, और ये संजय लीला भंसाली जो है वो अपनी मम्मी का नाम यूज करते हैं, मदर का नाम यूज करते हैं, करेक्ट है। देखो यहां पर दैट मीन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब माता जो है वो बहुत ज्यादा बेसी प्रिविलेज दिया जा रहा है, उसको बहुत प्रमुख नाम दिया जा रहा है। दैट्स वाई दे आर यूजिंग द बेसी गौतमी पुत्र। गौतमी पुत्र का मतलब ये हुआ है कि गौतमी पुत्र का मतलब है दैट मीन्स उनकी मदर का नाम जो है वो गौतमी। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और ये गौतमी के नाम से अपने नाम को यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दे आर यूजिंग द नेम ऑफ द मदर। आया नहीं आया समझ में भाई? तो मदर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वी कैन सी द बेसी एग्जाम्पल ऑफ द करंट सिनेरियो एज वेल, संजय लीला भंसाली। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक योग्य शासक हैं, फिर से क्या करता है, उनकी पावर को रिवाइव करेगा, फिर से उसको पुनर्जीवित करेगा। और उनकी मदर ने इनकी प्रशस्ति भी की है। प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा करना, उनको प्रेज करना, और ये भी आपको अभिलेख में देखने को मिलता है। ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा इसी हम देखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी इज गोइंग टू स्टेबलाइज वेणकंटक नगर। वेणकंटक नगर जो है वो हम थोड़ा नासिक के आसपास ही थे समझ सकते हैं, आसपास क्षेत्र में है, और यहां पर ये एक टाइटल लेता है और वेणकंटक स्वामी की स्थापना करता है। वी कैन से दैट कि भाई टाइटल भी ले रहा है और उसके बाद भी इसी कह सकते हैं उसका नाम भी लिया जा रहा है। अब जैसे मान के चलिए कि भाई योगी आदित्यनाथ हैं, वो कोई नया शहर बसा दें, ठीक है भाई, ठीक है, मान के चलिए लेट सपोज मान के चलिए योगिता नगर बसा दें और इसलिए उनको कहा जाएगा योगी, है ना, तो ऐसा हम कह सकते हैं जस्ट लाइक सैम, ठीक है। तो दिस इज द बीसी। अब खास बात ये है कि ये क्या कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा बीसी अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि एक शहरात वंश जो है टोटली डिफीट द शहरात रूलर्स, ठीक है, और एक नहपान नाम का रूलर है उसको ये खत्म कर देते हैं, दैट इज बिलोंगिंग टू द शहरात डायनेस्टीज। थोड़ा सा इसको ऐसे समझ सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक्चुअली देखिए शक जो है रूलर हैं और इनकी 5 ब्रांचेस होती हैं, ऑलराइट, और इन 5 ब्रांचेस में, ठीक है, ब्रांचेस में कुछ आपको देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 5, और उसमें एक नॉर्थ शक की एक ब्रांच होती है, दैट इज नॉर्थन शक। एंड द नॉर्थन शक का जो एरिया होता है दैट इज तक्षशिला एंड द मथुरा। तक्षशिला आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, अभी आप मैप आएगा तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ये थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए लाइक दिस, ये इनका एरिया होता है मोटे तौर पर। ये तक्षशिला हो गया, ये मथुरा हो गया, है ना, इसको हमने कवर कर लिया। और यहां पर एक रूलर रूल कर रहा है जिसका नाम है आपका नहपान, एंड दैट इज बिलोंग टू द शहरात वंश। ऑलराइट, समझ में आया? शहरात वंश का ये रूलर जो है नहपान, वो यहाँ रूल कर रहा है और इसको इसने हरा दिया। वी कैन से दैट कि गौतमी पुत्र सातकर्णी इज वेरी पावरफुल एंड ही इज गोइंग टू डिफीट द शक रूलर। कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ऑलराइट। ये शक जो है वो दूर कहां से होगा, बिकॉज यहां हम देखेंगे कि नासिक के पास, ठीक है, नहपान के 8000 सिक्के जो हैं फिर से री इश्यू किए गए, एंड दिस इज द बेसिक क्लियर एविडेंस दैट वी आर गोइंग टू दैट इज द ग्रेट किंग। मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत ही अच्छे खास शासक होते हैं, और ये 8000 सिक्के जो है वो आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाते हैं। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये एक मैंने मैप रखा हुआ है जस्ट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। देखो ये है आपका 350 एडी के आसपास का टाइम पीरियड का, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गुप्त देखने को मिलेंगे, हालांकि गुप्त की चर्चा हम आगे देखेंगे और ये किस तरीके से आएगा। एंड दिस इज द बीसी द एरिया ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी।
एक मिनट, ये थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, दिस एरिया, ये मोटे तौर पर ये सातवाहन वंश का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट, ये एक्चुअली ये मैप गलत आ गया, सॉरी, यहाँ पर, यहाँ से समझ लीजिए, ये मोटे तौर पर इसको ऐसा समझ सकते हैं कि लेट सपोज कि ये वेस्टर्न छत, ये इस तरह से आप समझ लो, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होंगे, सातवाहन वंश होंगे। ये सातवाहन वंश, ये अभी क्या है कि दैट मीन्स, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि सातवाहन वंश है। तो ये जो वेस्टर्न क्षत्रप है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको ये क्या कर देते हैं, आपके हरा देते हैं, और यहीं से होता है क्षहराद वंश का नहपान। ऑलरेडी समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये है आपका वो एरिया, दैट मीन्स जिसको आप समझ सकते हैं ये आंध्र, और आंध्र दैट इज द बीसी सातवाहना, ठीक है। और यहीं पर हम देखेंगे कि दैट मीन्स, ठीक है, यहाँ पर आपको वेस्टर्न क्षत्रप देखने को मिलेंगे। तो मोटे तौर पर यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको आगे चलकर मैं आपको कनिष्क भी बताऊंगा, कनिष्क है कुषाण वंश का, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे गुप्त हैं, थोड़ा थोड़ा इधर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पर क्या है, दैट मीन्स ओवरलैपिंग इज। तो शक की बात कर रहे हैं तो हो सकता है भाई आपकी सातवाहन की बात हो जाए, ठीक है। सातवाहन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है भाई आप देखेंगे कि दूसरे किसी रूलर की बात आ जाए। तो वी कैन से दैट कि देयर आर द ओवरलैपिंग इन बिटवीन दीज 2 और 3 रूलर। ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसी वंश में एक रूलर आते हैं जिसका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। अब देखिए, नहीं, इस मैप को अजीत जी, इस मैप को दूर कर लीजिए, मतलब इसको मैं हटा दूंगा, कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। ये एक्चुअली क्या मुझे अच्छा मिल गया था तो मैंने यहाँ रख दिया था, बट मैं थोड़ा जल्दबाजी में देखा मुझे लगता है। तो ये समुद्रगुप्त, ये गुप्त एज से रिलेटेड है, गुप्तास वंश में हम उसकी कैंपेन को देखेंगे, और उसकी कैंपेन जो है वो एक्चुअली यहाँ से होती है, तो ये इसीलिए इधर से बनाया हुआ है। और ये गुप्त का जो एम्पायर होता है वो नॉर्थ डायरेक्ट होता है, और ये साउथ होता है। आपने सुना होगा, दैट मीन्स कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, मैं दूसरा मैप यहाँ डाल दूंगा। एक्चुअली मैप दूसरा है, ठीक है, बट इसको मैंने सोचा था कि चेंज कर दिया जाए, कोई बात नहीं। बट इतना आप समझ लीजिए कि यहाँ से ऐसा समझ लीजिए कि मोटे तौर पर ये वाला जो एरिया है वो है आपका नहपान का, करेक्ट है। और नहपान को हराया, नहपान जो है वो कहीं ना कहीं बेसी हार रहा है, और यहाँ पर सातवाहना डायनेस्टीज के रूलर जो है वो कहीं ना कहीं इसको हरा देते हैं। ये नहपान जो है खत्म हो जाएगा। मैंने बोल दिया ना सर को, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि दिस वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, देखिए वंस अगेन, ठीक है, दैट मीन द मदर नेम इज यूज्ड बाय द रूलर्स, ठीक है। अब ये अपने आप को बोलते हैं दक्षिणापथेश्वर। भाई देखिए, जैसे मान के चलिए कि बाहुबली एक तो हो गए, एक हो गए अमरेंद्र बाहुबली, लाइक दिस। तो पहले तो हमने देखा दक्षिणाधिपति, तो ये अपने आप को स्पेशल बताने की कोशिश करेंगे, दक्षिणापथेश्वर। ऑलराइट, समझ में आया, ठीक है। तो मोटे तौर पर हमें ये टाइटल्स याद ही नहीं रखने हैं एग्जाम के पॉइंट से, बट हमें थोड़ा थोड़ा सा समझने को देखना होगा कि दिस रूलर इज गोइंग टू, दैट इज पथेश्वर। ये एक पाथ पर बीसी डेवलप हो रहा है, और ये पाथ क्या है, दैट मीन्स दिस इज द बीसी आंध्र पार्ट। तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, और ये आंध्र प्रदेश के बाद को भाग को जीतने की कोशिश करते हैं। ही इज गोइंग टू कनक्योर द पार्ट ऑफ द आंध्रा, एंड ही वाज प्रोबेबली द फर्स्ट रूलर हु इज गोइंग टू रीच इन दिस प्लेस, और इसी कहा जाएगा पथेश्वर। मतलब उस पथ पर जाने वाला, उस पथ या मार्ग पर जाने वाला है वो है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को हम ऐसे कह सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट आंध्र सम्राट, वो पहला आंध्र सम्राट है, और ये प्रूफ होता है उसके द्वारा सिक्के और उसके द्वारा पाए गए इंस्क्रिप्शंस के द्वारा। तो दिस इज वेरीफाइड, दिस इज बेसिक कह सकते हैं वेरीफाइड बाय द कॉइन्स एंड द इंस्क्रिप्शंस एज वेल। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि ये फाइनली कैपिटल को बनाता है, और कैपिटल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रतिष्ठान एंड द पैठान। कैपिटल जरूर याद रखिएगा भाई, जितने भी हम एम्पायर देख रहे हैं, कि कभी कभी वो क्या करता है कि यहाँ पर बेसिक डायनेस्टी दे देता है, यहाँ पर वो आपका उसका टाइटल वो कैपिटल दे देता है, और मैच द कॉलम में पूछ लेता है, करेक्ट है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप याद रखिएगा, प्रतिष्ठान या पैठान ये कहाँ है, बाकी लोकेशंस तो होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो लड़ाई है वो जारी होती है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल जारी है बराबर, ठीक है। किसके साथ है? शक के साथ और सातवाहन, कोई शक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज ए रूलर नेम इज कॉल्ड एंड द रुद्रदामन, पापा का, चाचा का, मामा का, सबका बदला लेगा, और लड़ाई झगड़ा चालू है। और लड़ाई झगड़ा चालू है तो यहाँ पर हम देखेंगे रुद्रदामन जो है वो सातवाहन वंश को 2 बार हराता है।
तो शक वंश के रूलर फिर से भारी हो जाते हैं, फिर से हैवी हो जाएंगे, और फिर से हैवी हो जाएंगे तो वो सातवाहन को भी इसी कह सकते हैं 7 बार तो नहीं 2 बार हराएंगे, और 2 बार हराएंगे लेकिन फिर भी उसको क्या है खत्म नहीं करेंगे। भाई मैरिज रिलेशन बन चुके हैं। एक्चुअली वास्तव में क्या होता है कि दैट इज वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो होता है वो रुद्रदमन की बेटी के साथ विवाह कर देता है, और विवाह जो है इसी कह सकते हैं रुद्रदमन अपनी बेटी का विवाह जो है घर नहीं उजाड़ेगा। तो इट वॉज द बीसी वी हैव सीन द we have seen the lots of example of the marriage relations in between the BC different rulers, and we are saying that ठीक है इसका कारण यही है कि विवाह या मैरिज इसीलिए होती है ताकि कहीं ना कहीं BC संघर्ष ना हो, आपस में कहीं ना कहीं लड़ाई ना हो। तो इस तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रुद्रदामन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है, और रुद्रदामन को हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। रुद्रदामन इज द रूलर ऑफ शक डायनेस्टीज, और इस तरह थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। तो आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है। ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस तरीके से कहानी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द बीसी द 2nd सेंचुरी, और 2nd सेंचुरी के आसपास हमें देखने को मिलेंगे यज्ञ श्री सातकर्णी। दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज। ये इस वंश का अंतिम इंपॉर्टेंट रूलर्स होगा, ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और इनके बारे में कहा जाता है कि भैया इनको बहुत ज़्यादा शौक है घूमने फिरने का, और ये घूमने फिरने का शौक इनके कॉइन्स पर देखने को मिलता है। एंड इट इज़ क्लियर दैट कि भैया काफ़ी ज़्यादा घूमते रहते हैं। इनके सिक्के जो हैं वो आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेंगे। वो है आपका दैट मीन्स महाराष्ट्र, पुलमावी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऑल राइट, समझ में आया? ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसी सातवाहन वंश के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। थोड़े से उसके जो इनके बारे में यदि कहा जाता है तो ये कॉइन्स, इन्होंने कॉइन्स कौन से चलाए? इन्होंने गोल्ड के कॉइन्स तो चलाए। गोल्ड के कॉइन्स के साथ इन्होंने लेड या शीशे के सिक्के भी चलवाए, और शीशे के सिक्के चलवाने वाले द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय दिस काइंड ऑफ द कॉइन्स, इट वाज द क्रेडिट गोज टू द सातवाहन डायनेस्टी। फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए। फर्स्ट कॉइन्स ऑफ द लेड इज फाउंड द बीसी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन डायनेस्टीज के बारे में जो जानकारी मिलती है, दे आर रूल्ड अराउंड द 300 ईयर्स। 300 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? रूल किया, शासन किया, अकॉर्डिंग टू द पुराणाज, पुराण के अनुसार। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है दैट इज मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में हमें डायनेस्टीज में देखने को मिलती है। सातवाहन वंश दे आर बिलीव इन द वर्ण सिस्टम। वर्ण व्यवस्था को वो मानते हैं। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि वर्ण सिस्टम जो है वो नॉर्थ से लेकर साउथ में चला गया है। ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ में चला गया है। ये क्या है, थोड़ा सा इनका कनेक्शन जो है वो मेगालिथिक एज से भी रिलेटेड है। देखो, मैं मेगालिथिक एज आपको अलग से बताऊंगा। मेगालिथिक एज के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा इतना यही समझ लीजिए कि सातवाहन वंश के टाइम पर वर्ण व्यवस्था जैसे की बात की जाती है, मतलब हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो यहाँ के रूलर जो हैं वो 2 रोल अदा करते थे, ऐसा आप समझ लीजिए। ब्राह्मण भी हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी वॉज वेरी प्रेजेस दैट टी आई एम द ब्रीसी ब्राह्मण, बट और क्षत्रिय का रोल भी अदा करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब वर्ण व्यवस्था है तो हम यहाँ देखेंगे यज्ञ भी होंगे भाई, है ना। यज्ञ क्यों होते हैं? भंडारा, और भंडारा के बाद क्या मिलता है भैया? भैया भंडारा के बाद मिलेगा दान। दान मतलब ग्रांट, ग्रांट मतलब दक्षिणा, ठीक है, पैसा मिलेगा। और ये ऐसे पहले शासक थे, फर्स्ट रूलर्स, दे आर बीसी गिविंग द ग्रांट्स इन द लैंड फॉर्म। भूमि के रूप में ये क्या कर रहे हैं? लोगों को दान में कर रहे हैं। यस, तो दक्षिणा मिलेगी वो क्या है? भूमि के रूप में मिलेगी, है ना। अभी तो क्या होता है, ठीक है, अभी तो मान के चलिए भाई मनी के रूप में होता है, पैसे के रूप में होता है। तो एक्चुअली ऐसा होता था कि यहाँ के रूलर 2 रोल अदा कर रहे हैं। देखो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि रूलर जो है वो कहीं ना कहीं उसको भूमि मिल रही है, दान में मिल रहा है। पंडित जी को भूमि दान में मिल रही है। और क्या होता है, पहला मान के चलिए, लेट सपोज मान के चलिए, ऐसा मान लीजिए मथुरा मिल गया, मथुरा के बाद आगरा मिल गया, आगरा के बाद बेसी अलीगढ़ मिल गया, ठीक है। उसके बाद बोला भैया अब मत देना, इसके बाद हम तुम्हें बेसी पैसा देंगे। We can say that कि this is the starting of the, this is the BC, we can say that कि we are
मूविंग टूवर्ड द बेसी फ्यूडलिज्म्स, हम सामंतवाद की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज उसे एक क्षेत्र मिल गया मथुरा, अगले दिन मिल गया आगरा मिल गया, अगले दिन बेसी अलीगढ़ मिल गया, उसके बाद ये बोलता है कि भैया आप मत भेजना, आप वहां से कुछ सैलरी वैलरी, हम खुद ही शासक बन गए इस क्षेत्र के, क्योंकि उसका एरिया बड़ा हो जाएगा। 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और ये किंग मिला और ये किंग बना। ऑलराइट, समझ में आया। तो जब हम आगे देखने वाले हैं गुप्त एज और गुप्त एज की ओर बढ़ेंगे और गुप्त एज का जो डिसइंटीग्रेशन होगा तो वहीं से हम देखेंगे ये फ्यूडलिज्म्स या कह सकते हैं सामंतवाद वाली जो है, मेरा घर ही दान में दे दिया आपने नहीं अजीत जी, आपका घर दान में नहीं दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है भैया, मेरा ले जाना ठीक है, वापस ले लेते हैं हमें ना, ठीक है, वी आर, ठीक है। तो हमें पता चल गया, लेकिन आपका है ना मथुरा, दैट मीन्स मथुरा या अलीगढ़ तो वी कैन से दैट कि कहीं ना कहीं जो फ्यूडलिज्म सिस्टम है दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, और आगे चलकर जो रूलर हैं दे आर गोइंग टू डिवाइड इन द डिफरेंट एरियाज, और इस तरीके से भारत जो है वो आपको दिखाई देगा यहां पर आफ्टर द गुप्त एज, करेक्ट एज। और जब इस तरीके से डिवीजन देखने को मिलेगा तो क्या भारत में यूनिटी रहेगी? नो। और आगे चलकर जब यूनिटी नहीं होगी तो झांकने वाले आएंगे, और ये झांकने वाले आएंगे। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द मिडाइवल एज, और वी आर जस्ट क्लोज टू द मिडाइवल एज, हम मध्यकाल की ओर ही हैं। वृंदावन मथुरा, ठीक है, जय हो बांकी बिहारी की। तो ये कहानी समझ में आई सातवाहन वंश की, करेक्ट है। इसके अलावा एक पॉइंट और देखने को मिलता है, सातवाहन वंश इज वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर द मदर्स, ठीक है, माता के प्रति बहुत ज्यादा भी कह सकते हैं आपके सम्मानी थे। शासन या रूल जो है वो कौन करते थे? रूल तो बेसी आपके देखने को मिलेंगे आपके पुरुष ही किया करते थे, लेकिन इस समाज में रिस्पेक्ट दी जाती थी मदर को। तो मदर इज वेरी बेसी कह सकते हैं दैट इज रिस्पेक्टफुल इन द टाइम ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको यहाँ बता दिया है सातवाहन वंश के बारे में, और सातवाहन वंश के द्वारा हमारा ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। और ये चैप्टर जो है हम थोड़ा सा वापस देख लेते हैं, हमारा कौन सा चैप्टर बचा है, ये है तो ये आपका दैट इज द एज ऑफ द सातवाहना, करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं भाई? ठीक है, तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश, ठीक है, हमने मौर्य ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम आते हैं और ये है हमारा जो मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं अभी चैप्टर्स, ठीक है, अभी हमारे पास समय बाकी है। ये चैप्टर्स है, दिस इज द बेसिक एशियन कॉन्टेक्ट एंड द म्यूचुअल इम्पैक्ट। ये दिखाई दे रहा है भाई 15 नंबर हिंदी में और 16 नंबर इंग्लिश में। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, मैंने एक चैप्टर जो है मतलब मौर्यंस के बाद सीधे मैं सातवाहन पे चला गया था। कारण ये था क्योंकि मौर्य या मगध के बाद हमने देखा था रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन हुआ तो ब्राह्मण एज आया, और ब्राह्मण एज में हमने देखा शुंग को, शुंग के बाद हमने कव्व को देखा, और कव्व के बाद हमने सातवाहन को देखा। तो ये क्रम से आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनको ले दिया। अब इसके बाद हम आते हैं सेंट्रल एशिया की ओर। सेंट्रल एशिया में कुछ कहानी ऐसी होगी वो हम समझने वाले हैं। तो अभी तक वही कोई समस्या इसमें थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े अब देखिए इसमें खास जैसे आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द बेसिक गुप्ताज एम्पायर, ठीक है, लाइफ इन द गुप्त एज, ये हम थोड़ा देख लेंगे। स्प्रेड ऑफ द सिविलाइजेशन इन द ईस्टर्न इंडिया, हर्ष, और थोड़ा यहाँ पर हम देखेंगे। तो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े से हम अब देखिए फ्रॉम एंशिएंट टू द मिडाइवल, तो कुछ टॉपिक जो है मैं थोड़ा मिक्स कर दूंगा मैं आपको, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि किस तरीके से यहाँ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो टॉपिक्स वही रहेंगे बट थोड़ा सा उसको हम मिक्सचर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग, एवरीथिंग इज फाइन, कोई समस्या? आगे बढ़ जाएं क्या? ओके, यदि कोई समस्या है तो बता दीजिएगा। सर पीपीटी तो सर अलग अलग होगी। अच्छा, पीपीटी नहीं, देखिए पीपीटी मैं वही देता हूं जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखिए सीक्वेंस ही के आधार पर ही होगा, सीक्वेंसेस कैसी होंगी, हालांकि टॉपिक्स अलग अलग होंगे, चैप्टर वाइज
नो समस्या सर। नहीं, मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ, ठीक है। और देखिए मैं आपको, देखिए जैसे मैं आपको बताया, देखिए मौर्यन का पीपीटी अलग है आपका, मौर्य के बाद हम देखेंगे ब्राह्मण एज का, वो आपका बिल्कुल अलग है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे, मैं उसमें एक्चुअली चैप्टर मेंशन नहीं करता हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में हिंदी और इंग्लिश में यदि चैप्टर पे कर दूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है नंबर्स का, जैसे पिछली बार समस्या हो गया था किसी को। तो मैं कोशिश करूंगा कि मतलब उसको आपको मेंशन कर दूंगा वहां पर, ठीक है, बता दूंगा आपको। लेकिन क्या होता है कि चैप्टर्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्चुअली वो होते हैं, जैसे देखिए मान के चलिए मौर्य और उसका लाइफ जो है वो बाद में दिया गया, तो वो हम मौर्य के एक साथ ही ले लेते हैं। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। चलिए, तो ब्राह्मण एज के बाद हम देखते हैं सेंट्रल। अब देखो थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करिए। देखिए हिस्ट्री अब थोड़ा सा कैसे जा रही है ये हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं। ये हमारा मोटे तौर पर आपका इंडिया है, करेक्ट है। मैंने आपको ये बताया था कि मौर्य जो हैं वो सेंट्रल में थे, और मौर्य जो है, सॉरी, मौर्य का जो कैपिटल है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मौर्य का कैपिटल आपको यहां देखने को मिलेगा मोटे तौर पर, ऐसा हम समझ लेते हैं। और मौर्य जो है वो एक्सपेंडिंग, वो मौर्य का एम्पायर आपको याद होना चाहिए, और मौर्य का एम्पायर जो है वो काफी बड़ा हुआ करता था, ठीक है। और मौर्य जो है वो सेंट्रलाइज व्यवस्था में बिलीव करते थे। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, ओहो, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में बिलीव करते थे, केंद्र में शासन करते थे। कुछ इस तरह की कहानी हमें देखने को मिलती। इसके बाद जब इसका डिक्लाइन हुआ, और डिक्लाइन हुआ तो हमने देखा कौन, हमने देखा ब्राह्मण वंश, और ब्राह्मण वंश में शुंग, शुंग के बाद हमने देखा कव्व, और कव्व के बाद हमने देखा सातवाहन। मोटे तौर पर हम ऐसा समझें कि शुंग जो है वो मोटे तौर पर यहां पर रूल कर रहे हैं, ये लगभग ये शुंग का है। कव्व का भी इसी बहुत ही कम टाइम पीरियड है, दैट इज अराउंड द 45 ईयर्स, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के हिसाब से तो नेग्लिजिबल है, करेक्ट है। और इसके बाद आते हैं सातवाहन। तो सातवाहन का जो रूलिंग एरिया है वो कुछ इधर से आपको देखने को मिलेगा। ये सातवाहन, ये है शुंग, मोटे तौर पर हमने ऐसा देख लिया। अब आप एक चीज बताइए कि क्या सेंट्रल में कोई पावर है क्या? सेंट्रल में इस समय कोई पावर है क्या? दैट इज बीसी स्ट्रॉन्ग पावर यहां आपको दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। आंसर आएगा देयर इज नो स्ट्रॉन्ग पावर इन द सेंट्रल। केंद्र में कोई भी पावर नहीं है। एंड यहां पर हम देखेंगे इस पार्ट पर भी आपको कोई देखने को नहीं मिलता है। they are busy in the BC this particular sections and they are holding the BC empire in that particular sections, ठीक है। that's why because of the lack of the BC central power, केंद्र में सत्ता के कमजोर होने से कोई ना कोई पड़ोसी आएगा और पड़ोसी जो है वो झांकने की कोशिश करेगा। ये देखिए 4 पड़ोसी झांकना शुरू कर देते हैं, और इन पड़ोसियों में नाम आता है सबसे पहले ग्रीक है, इसके बाद आपके देखेंगे आपके पहलव हैं, सॉरी ग्रीक्स हैं, शक हैं, पहलव हैं और कुषाण हैं। समझ में आए? ग्रीक्स, शक, पहलव एंड द कुषाण, ये कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, झांकने की कोशिश करेंगे। बट दे ऑल आर रूलिंग इन द एरिया ऑफ द सेंट्रल एशिया। वो सेंट्रल एशिया में रूल कर रहे हैं। लेकिन वो जब सेंट्रल एशिया में रूल करेंगे, मैं फिर से यहां पर बता देता हूं एक मैप के द्वारा, क्योंकि वो यहां पर रूल करेंगे। मैं इसको वो यहां पर कहीं रूल करने की कोशिश करेंगे, और वो अपने एम्पायर का जब एक्सपेंशन करेंगे, तो जब एम्पायर का एक्सपेंशन करेंगे तो इंडिया का कुछ पार्ट भी जो है वो अपने उसमें कैप्चर कर लेंगे, करेक्ट है। तो जैसे हम देखेंगे कुषाण का एम्पायर आएगा, कुषाणास, ठीक है। और कुषाण का एम्पायर जो है वो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। मैं अभी आपको मैप इसमें रख दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया भाई इतना? तो सेंट्रल एशिया में आपको देखने को मिलेंगे यूनानी मिलेंगे, शक मिलेंगे, पहलव मिलेंगे और कुषाण मिलेंगे। ये ऐसा एक सीरियल ऑर्डर आता है सेंट्रल एशिया में, और दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द इंडियन टेरिटरी। वो भारत की सीमा को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और जब कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो इंडिया का ये वाला पार्ट जो है वो कैप्चर हो जाएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा गुप्त एज, और गुप्ताज भी वही करने की कोशिश करेंगे जो इतिहास में पीछे मौर्य ने किया था। मतलब भारत को आर्टिकल नंबर 1 देने की बात की जाएगी, किसके द्वारा?
गुप्तों के द्वारा, करेक्ट है, लेकिन तरीका अलग अलग होगा। ये कहानी इस तरीके से देखने को मिलेगी। जब भी वेन एवर द बीसी पावर इज गोइंग टू वीक इन द सेंट्रल, द ईच एंड एवरी दैट मीन्स द पड़ोसी इज कमिंग, और वो पड़ोसी आएगा और झांकने की कोशिश करेगा कि भाई क्या चल रहा है। हम बोलेंगे हमारे यहाँ तो फॉग चल रहा है, तुम्हारे यहाँ बताओ क्या चल रहा है। जी अजीत जी, अखंड भारत तो बन नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली अखंड भारत अभी खंड खंड हो जाएगा, ठीक है। और ये खंड खंड हमें देखने को मिलेगा जब हम राजपूत काल देखेंगे। तो इतिहास गवाह है कि हम आपस में लड़ते रहे और इसका फ़ायदा जो है वो पड़ोसी लेकर चला गया। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही है, और इसी में सबसे पहला आता है। तो मेरा जो चैप्टर जो मैं अभी बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द बीसी योर्स, दैट मीन्स एनसीईआरटी बुक्स, वी आर इन द बीसी 15th नंबर, मध्य एशिया से संपर्क और उसका प्रभाव, एंड द 16th नंबर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश, ये आपका आ जाएगा। और आगे हम देखते हैं सबसे पहले इसमें ये, तो we don't have to much go through the these in the deep sections, कहीं ना कहीं हमें डीप नहीं जाना, बट हमें ग्रीक्स देखना है। तो ग्रीक्स में मिनांडर हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे शक मतलब रुद्रदामन, दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस। एंड द बीसी पहलव या पर्थियन, ठीक है, और इनको गोंदोफर्निश हम देखेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये खास रूलर है, एंड दिस रूलर नेम इज कॉल्ड द ग्रेट कनिष्क। 78 AD के आसपास इनका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। वी विल सी द बीसी दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द आइडल्स, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे गांधार और मथुरा शैली को डेवलप करेंगे, है ना। और इसके अलावा कनिष्क इज वेरी फेमस फॉर द 4th बौद्धिस्ट काउंसिल, 4थी बौद्ध संगति का ये आयोजन करेंगे। बट पहले हम इसी बात कर लें मिनांडर की, या कह सकते हैं मिलिंद की। स्वागत नहीं करोगे? मिनांडर कह रहा है भाई स्वागत नहीं करोगे। तो 200 ईसा पूर्व, दैट इज द बीसी कह सकते हैं कि आसपास जो है हम देखते हैं कि भारत में कोई बड़ा एम्पायर देखने को नहीं मिलता है। दैट इज अराउंड द बीसी 200 ईसा पूर्व, ठीक है। बट यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया इज़ वेरी कनेक्टेड विद द सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया के आसपास हम देखते हैं तो भारत और के बीच में व्यापार संपर्क बढ़ते हैं या कनेक्शन बढ़ते हैं। और इसमें आते हैं ये 2-3 आपके नाम, ठीक है, ये 1 2 3 4। अब देखिए नाम देखिए, इंडो ग्रीक्स कह लीजिए, यवन कह लीजिए, ग्रीक्स कह लीजिए, जो कहना हो कह लीजिए, यूनानी कह लीजिए, सब एक ही हैं। तो ये हैं इंडो ग्रीक्स, और ये आएंगे 2nd सेंचुरी के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर जाएंगे और बैकग्राउंड से ही कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछला इतिहास हमें लेके जाता है सेल्यूकस निकेटर। डू यू रिमेंबर सेल्यूकस निकेटर? I hope you got it, the BC Seleucus Nicator. You have remembered the Seleucus Nicator. He was the person, he was fighting with the Chandragupta Maurya, and they are BC making the marriage alliances, ठीक है। We have seen in the around the BC 305 BC. और ये आपस में जो सेल्यूकस निकेटर है वो कहीं ना कहीं अब आगे चलकर सेल्यूकस निकेटर्स की डायनेस्टीज डेवलप होती। तो आप देखिए ऐसा समझ लीजिए मोटे तौर पर कि सेल्यूकस निकेटर से यहाँ एंटियोकस आएंगे, एंटियोकस के बाद यहाँ डेमेट्रियस आता है, और ये फिर आगे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इस डेमेट्रियस कुल से आता है, द नेम इज कॉल्ड द मिनांडर कह लीजिए, मिनांडर कह लीजिए। और ये है मिनांडर साहब, और ये इस कुल से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा देखिए ये ट्री इसका कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही कहा जॉन साहब आपने, यू आर वेरी राइट, ठीक है। बलूचिस्तान, कंधार एक्सेट्रा प्लीज, ठीक है, मिले थे, बिल्कुल प्लेसेस मिले थे, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अब यहाँ पर मिनांडर जो है वो कहीं ना कहीं रूल कर रहा है, किस प्लेस पर? मिनांडर इज रूलिंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्शंस, ठीक है। और जब वो अपना एम्पायर का एक्सपेंशन करेगा तो कहीं ना कहीं उसका संपर्क क्या होगा? इंडिया की टेरिटरी से होगा। भाई यही पड़ोसी में तो राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो इस तरीके से मिनांडर इज वन ऑफ द बीसी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। तो आप देखिए इसको इंडो कह लीजिए, इंडो मतलब इंडिया की एरिया में है। ग्रीक कह लीजिए क्योंकि ये ग्रीक से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कहाँ से जुड़े हैं भाई? ये ग्रीक से जुड़े हैं। दैट्स वाई दीज रूलर्स इज कॉल्ड द इंडो ग्रीक। आया नहीं आया समझ में? इंडो ग्रीक कह लीजिए या यूनानी कह लीजिए, जो अच्छा लगे कह लीजिए। जैसे हमारा आर्टिकल 331 है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द बीसी एंग्लो इंडियन की बात करता है। वो बात अलग है कि शायद एंग्लो इंडियन वाला अभी जो प्रोविज़न है वो शायद हटा दिया गया है, आई थिंक 104 अमेंडमेंट एक्ट। ऑल राइट, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। तो इसीलिए ये जो नाम मैंने हेडिंग लिखा है वो आपको थोड़ा सा समझ में आ चुका है। ये सब एक ही है।
ये देख लीजिए, एक धुंधला धुंधला सा मैप आपके सामने नजर आ रहा होगा। ये धुंधला मैप कुछ और नहीं है, बीसी एरिया ऑफ द बीसी ग्रीक्स के बारे में बात कर रहा है। यस, इट्स रिमूव बाय द बीसी। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मेरा नॉलेज अच्छा है, मतलब थैंक यू फॉर, ठीक है, कंफर्मेशंस। तो ये थोड़ा सा अब आपको समझ में आ चुका होगा, ये एरिया है ये आपका ग्रीक्स का, करेक्ट है। ये थोड़ा हमें ऐसा समझने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा देखिए, शुंग का एम्पायर है, यहाँ पर सातवां। सेंट्रल में पावर कमजोर है, आप सीधी सीधी समझ लीजिए। और जब सेंट्रल में पावर कमजोर है, कोई ना कोई इंपैक्ट करने आएगा और यहाँ पर कम इंपैक्ट करते हुए यहाँ की ओर बढ़ेगा। ये एक मैप और है, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझा देगा। देखिए, ये पर्थियन जो दिख रहे हैं, दिस इज द बीसी सेकंड वन, दे आर आल्सो कमिंग, ये भी आएंगे। दैट मीन्स, ठीक है, इंडोशीथियन, यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है, ये भी आएंगे ऐसा, ठीक है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली बीच में इसलिए यूज़ करता रहता हूँ बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो चीज़ें बीच में, क्योंकि मैं भी अपडेट रहता हूँ और अपडेट रहने से क्या होता है, चीज़ें बनी रहती हैं, तो ये कन्फर्मेशन भी हो जाता है। जैसे अभी आपने जस्ट कन्फर्म किया कि सर यस 10 से जॉन साहब आपकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 104 में हट गया है, तो ये रिवीजन हो गया। हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसको कनेक्ट करके पढ़ें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ उदाहरण भी आपको प्रस्तुत किए हैं। तो ये है जो आपको, जो पिंक कलर में, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ द ग्रीक्स एंड दे आर रूलिंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्शंस। ये इंडोशीथियन, ये भी आपको देखने को मिलेंगे आगे। और ये पर्थियन, थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए, ये है हमारा भारत, इंडिया, ये कुछ ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा। आई होप यू गॉट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रीक्स। और इसके आगे की कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी कोई दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज इस सेशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, वैक्सीन लगवाते रहें। हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब ने पीजी वैक्सीन लगवा ली है, ऐसा ऐसा मुझे पता चला है, ठीक है। तो आप लोग भी भैया सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय इंडिया, जय इतिहास, ठीक है। आप सभी की लोग भी जय हो भैया, ठीक है। मथुरा वालों की जय हो भैया, ठीक है ना, यूपी वालों की जय हो।